मारा। सर मैंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए डंडा उठाया था मैंने। जो ये ससुर थे जिसकी हत्या हुई है वो इस पे गलत नजर रखते थे और कल भी उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी। उसका कहना है कि घर में रखे जो बच्चों का बैट होता है, बल्ला क्रिकेट खेलने वाला, उसी से इनके सिर पर कई वार किया और इनकी हत्या वहां पे कर दी थी। बहू है, उसका कहना है कि मृतक थोड़ा सा उसका चाल चलन ठीक नहीं था और अन्य औरतों का भी घर में आना जाना हो गया था और वो इसको डराता था भी कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। घर में काफी ब्लड फैल गया था। इसका कहना है कि उसने फिर पोछा लगा के उसको धुला है सारा चीजें और बाथरूम में फिर उस कपड़े को धुला है। इसका जो पहनने वाला कपड़ा है उसमें भी खून के छिट्टे थे, वो भी बरामद हुआ है। लगभग आज रात्रि 8 बजे के लगभग थाना कविनगर को एक सूचना आती है डायल 112 से कि गोविंदपुरम चौकी के अंतर्गत एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, जिसपे तत्काल कविनगर पुलिस मौके पे आती है तो यह पाती है कि यह व्यक्ति जिनका हमें तत्काल में शव प्राप्त हुआ इनके घर से, इनका नाम पाती सिंह है और इनकी उम्र लगभग 63 से 64 साल है और प्रथम दृष्टया जो हमें शव मिला है उस पर चोट के निशान हमें मिले हैं। शव का पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या लग रहा है हत्या का कारण क्या था? जी अभी ये तफ्तीश का विषय है। अभी प्रथम दृष्टया हम लोगों ने अभी पंचायतनामा किया है, अभी शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजे। शव नगन मिला है, क्या लग रहा है कि किस वजह से? अभी मैंने जैसा बताया कि सर पे उनके चोट के निशान हमें मिले हैं। कोई हथियार बरामद हुआ है सर मौके से? जी नहीं, अभी तक कोई हथियार बरामद नहीं। सर क्या कारण लग रहा है हत्या की? कारण ये अभी तफ्तीश का हमारा विषय है। परिवार में कौन कौन था सर? परिवार में इनके बेटे, जहां तक अभी हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है कि कोरोना में इनके बेटे का देहांत हो गया था, इनकी बहू रह रही थी और टॉप फ्लोर पे इनके यहाँ एक किराएदार का परिवार रह रहा था। तो अब तक क्या पुलिस समझ पाई है कि किस वजह से हत्या की गई? जी जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग शव का पंचायतनामा करा के पोस्टमार्टम हेतु शव को भेज रहे हैं और ये हम तफ्तीश कर रहे हैं, जल्दी इस मामले का खुलासा किया जाएगा। थैंक यू सर। कविनगर के गोविंदपुरम में कल रात में एक बुजुर्ग की हत्या हुई थी जिनका नाम पाती सिंह था। उम्र करीब 63 साल रही होगी। अपने घर में ही मृत पड़े थे और एकदम खून से लथपथ, सिर में किसी भारी चीज से उसमें चोट पहुंचाई गई थी, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से। इस सूचना पे जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस मामले का पूरा छानबीन करती है और उसमें उसके बहू जो उसी घर में रहती है उस पर फिर संदेह होता है। बहू को हिरासत में लेके जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो बहू पूरा इस घटना हुई है हत्या की, उसमें जुर्म का इकबाल करती है और घटना के पीछे जो वजह बताती है कि जो ये ससुर थे जिसकी हत्या हुई है वो इस पे गलत नजर रखते थे और कल भी उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी और इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी वो इसको कहते थे कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा और इसको लेके उसके मन में एक तरह से गुस्सा आया और उसका कहना है कि घर में रखे जो बच्चों का बैट होता है, बल्ला क्रिकेट खेलने वाला, उसी से इनके सिर पर कई वार किया और इनकी हत्या वहां पे कर दी। अभियुक्ता जो इसकी बहू है, खुद की बहू आरती, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने अपना जुर्म का इकबाल किया है और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या कुछ ऐसी वजह भी थी कि मृतक के कई अन्य महिलाओं से संबंध थे, प्रॉपर्टी का जाने का उसको अंदेशा? हाँ, जैसा कि अभियुक्ता जो उसकी बहू है उसका कहना है कि मृतक थोड़ा सा उसका चाल चलन ठीक नहीं था और अन्य औरतों का भी घर में आना जाना हो गया था और वो इसको डराता था भी कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा और अन्य औरतों को दे दूंगा। उसको लेके भी इसके अंदर उसको सबक सिखाने का, उसको ठिकाने लगाने का, उसकी हत्या करने का। उसकी हत्या हो जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी, चूंकि वो इकलौती उसकी बहू है तो उसको सब मिल जाएगा और इन्हीं सबको लेकर उसने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया और कविनगर पुलिस ने बड़ी तत्परता से इसका खुलासा किया। हत्या करने के बाद इसने खून की भी वहां से बहुत तेजी से सफाई की। हाँ, घर में काफी ब्लड फैल गया था। इसका कहना है कि उसने फिर पोछा लगा के उसको धुला है सारा चीजें और बाथरूम में फिर उस कपड़े को धुला है। इसका जो पहनने वाला कपड़ा है उसमें भी खून के छिट्टे थे, वो भी बरामद हुआ है। बैट भी बरामद हुआ है जिससे इसने हत्या की थी। सब ये बता रही है और किस तरह से घटना को अंजाम दिया पूरा इसने खुलासा किया। पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ तरीका अपनाया? हाँ, कुछ ये भी बता रही है कि इसने जो मृतक था उसको अर्धनग्न कर दिया था ताकि पुलिस को प्रथम दृष्टया शक हो
बहू पे शक न हो, बाहरी आदमी पे शक हो कि चाल किसी इसके जो बैठ चाल चलन के नाते इसकी हत्या हुई किसी और ने। आरोपी का यही कहना है कि कई बार उसने थाने में तहरीर दी कि मेरा शोषण मेरे साथ छेड़खानी करता है, उसको पुलिस में कार्रवाई। हाँ, इसका ये भी बात आई है, लेकिन इस तरह का कोई मामला पुलिस संज्ञान में इधर बीच नहीं है। कुछ इनका विवाद चल रहा था, अभी कोर्ट से आदेश होके बहू वहाँ पे घर में रहना शुरू की थी, तो इस तरह की बात भी आई है। और कुल मिला के बहू ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है और वो हिरासत में विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर मैंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए डंडा उठाया था। मैंने मेरे ऐसे पीछे से अधनंगे थे, वो पीछे से ऐसे कौली भर रहे थे, तो मेरे जो हाथ में लगे तो मैंने वो मारा अपनी बचाने। और अब से पहले भी 3-4 बार हो चुका। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन भी लेके आई हूँ, मेरी किसी ने पहले भी सुनवाई नहीं की थी। अच्छा, जब आपकी शादी हुई थी तो उसके बाद से ऐसा करने लगे थे? आपके पति की मौत खत्म हो गई उसके बाद। शादी को कितने साल हो गए आपको? 8 साल। बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? छोटे 2 बच्चे भैया। 2 बच्चे है ना। और तो जब मारा तो कुछ फिर पछतावा वगैरह हुआ? किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ? आपको घर से भी निकाल दिया था शायद उन्होंने? क्या हुआ था? नहीं, पहले जब निकाल दिया था आपको यहीं पे हुआ था। मुझे जैसे बिना कपड़ों के ऐसे घूमते थे जब बच्चे भी छोटे छोटे थे। तब मैं कि मेरे को या तो ऊपर वाला फ्लैट, तो उन्होंने मना कर दिया कि तो यहाँ की थोड़ी है, क्या मेरा बेटा थोड़ी है, ये तो गोद लिया हुआ, जो मैं तुझे दूँ तो अब यहाँ से जा, बच्चों को लेके जा, बच्चे मेरे नहीं है। इन्होंने सीधा ये कह दिया था गली वालों के सामने भी। तो जो पति थे वो गोद लिए हुए थे? नहीं, अपने थे। इन्होंने जान छुड़ाने के लिए कहा था हमसे, और नहीं तो हमें रहने दिया, खाने पीने को पानी तक भी बंद कर रखा था। मैंने ये सारी चीज यहाँ एप्लीकेशन दे मेरी किसी ने भी। आपके ऊपर कहाँ की रहने वाली है? आपके पति की कब मौत हुई है? मौत कब हुई है आपके पति की? 4 साल हो गई। कोरोना काल में? कोरोना से हुई थी? नहीं।